देखो आज फिर आके बैठा है, ये बिस्किट रखे हुए, बिस्किट नहीं खा रहा है। एक्चुअली बाहर बारिश हो रही है, उस वजह से ये आके यहाँ बैठ गया है चुप। और लड्डू को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई और डॉग आए और हम उसको प्यार करें। और जो डॉग जिसको मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी उसकी अपडेट अगर दूँ, वो अब मुझे काटने के लिए आ रहा है, पता नहीं क्यों। और आया था वो मॉर्निंग में, मतलब उसने खुद से पंजे मार के दरवाज़ा खुलवाया और मैं उसको दवाई देने लगी तो उसने दवाई निकाल दी। और जब दोबारा देने लगी तो उसने मुझे मतलब गुस्से में घू वाली आवाज़ निकाली। तो फिर मैंने लास्ट में उसको दूध दे दिया और उसमें ना दवाई घोल दी। अब जितनी गई होगी उसके अंदर गई होगी, बाकी तो पड़ी है। और ये हमारा शरीफ बच्चा है नन्हे बाबू। देखो ये ना, ये इनका रिप्लाई होता है कि हाँ हम सुन रहे। बैठ जा बैठ जा, बैठ, सो जाओ सो जाओ सो जाओ, मैं बंद कर रही हूँ, बैठ जा। तो गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज तारीख हो चुकी है 2 सितंबर और दिन आज वीरवार है। और मैं क्या कर रही हूँ, मॉर्निंग में उठते ही मैं दिखा देती हूँ आपको। मैं लगा रही हूँ नेल पेंट, क्योंकि ना नेल्स पूरे ख़राब हो चुके थे, उस वजह से मैं नेल पेंट लगा रही हूँ। और मॉर्निंग में क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं, फ़ैन ऊपर चल रहा है जिसकी आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो एक हाथ की देखो ये हो गई है, कैसी लग रही है, नेल पेंट लगा ली एक हाथ की। और ना मॉर्निंग की चाय हमने पी लिया। खुशी के पापा की तबीयत अभी भी थोड़ी सी ऐसी हो रही है, कुछ वो टेंशन में भी है, ऐसा मुझे लगता है टेंशन में भी है। और होती है यार, टेंशन होती है जब है ना बजट गड़बड़ाने लगता है ना, तब होती है। और मैं आपको ना एक और चीज़ बताती हूँ, इस चीज़ का मुझे पता ही नहीं था। एक्चुअली हम ना सोच रहे थे कि हमारा जो इस वाले मकान का एग्रीमेंट है, लीज़ पे है ना ये वाला फ्लोर हमारा, तो हमें लगा था कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो जुलाई में ख़त्म हो चुका है और अब अगस्त में हमें उसे रिन्यू करवाना है। बट हुआ क्या है कि हमारा जो एग्रीमेंट है वो अक्टूबर तक है और अभी हम फ्री ऑफ माइंड रह सकते हैं यहाँ पे। इट मीन्स कि खुशी का बर्थडे हम यहीं पे ही सेलिब्रेट करेंगे। और ना यहाँ का एक गद्दा बाहर है, इस वजह से इस तरीके से हुआ पड़ा बिस्तरा। जैसे ही बच्चे उठेंगे तो हम बिस्तरा मतलब गद्दा अंदर आ जाएगा तो सारा बिस्तरा सही हो जाएगा। वो उधर देखो खुशी के पापा एक कपड़े पड़े हुए। मॉर्निंग के अभी पता है कितने बजने वाले हैं, बताऊँ मैं आपको, 10 बजने वाले, 9:45 हो चुके हैं। पर बाहर फिर से बारिश की कणियाँ गिर रही है। मतलब सवेरे तो बहुत तेज़ थी पर अब थोड़ा सा हल्का हो गया है। ये आज की अपडेट है और मुझे बहुत अच्छा, हमने ना प्लानिंग तो की थी कि हम जन्माष्टमी से अगले दिन चले जाएंगे, बट जन्माष्टमी से एक्चुअली जन्माष्टमी वाले दिन ही खुशी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको फिर से फीवर वगैरह आने लग गया था। वो है भी तो थोड़ी सी ना कमज़ोर सी है, इस वजह से वो बड़ी जल्दी बीमार हो जाती है। तो अभी तो खुशी तो ठीक है और ये भी थोड़ा सा चलो ढीले ढाले लग रहे हैं, बट हो जाएंगे सही। तो हम सोच रहे हैं, प्लानिंग मैं ही कर रही हूँ, मतलब ये तो नहीं कर रहे हैं, मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि हम घर जाते हैं मम्मी के पास, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। और चलो वो चीज़ बताती हूँ कि मैं जो लास्ट टाइम करनाल गई थी वो किस लिए गई थी। एक्चुअली लास्ट टाइम जब हम करनाल गए थे तो हम वहाँ पे मकान देखने के लिए गए थे, क्योंकि दिल्ली में हमारा नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में कोई भी ऐसा ज़रिया नहीं है कि हम अपना मकान खरीद सके, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं हमें यहाँ पे जो मकान अगर हम जड़ से लेते हैं। और मैं फ्लोर ख़रीदने के हक़ में नहीं हूँ, मुझे मतलब ऐसे वाला चाहिए जगह जहाँ पे जड़ से मकान हो। जड़ से तो समझ ही रहे होंगे ना आप, मतलब ज़मीन से अपना ही मकान हो। उसका फ़ायदा क्या होगा ना कि देखो जड़ से जब अपना मकान होता है आप उसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं ना आप सोचोगे नहीं, बट आप फ्लोर में है और आप कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं मतलब बाहर में या कुछ, तो आपको ना कभी ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा कि वो मतलब थोड़ा सा यूज़ ना करे कोई चीज़ या कुछ, है ना। मतलब बहुत सी परेशानी होती है फ्लोर में, आप किसी को भी कन्विंस। तो मैं यहाँ बना रही हूँ चीला, बेसन का चीला, बेसन का पूड़ा, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। और मैं भूल गई थी फ्लेम को हाई करना, जिसकी वजह से मैंने इसको कच्चा ही पलट दिया। चलो कोई नहीं, गलतियाँ होती रहती है, कुछ नहीं होता। बस अब ये बन जाएगा
तो ये बन रहा है इन मैट। देखिए इस वाले में मैंने जल्दबाजी नहीं किया ना, तो ये मुझे लग रहा है, उम्मीद है कि ये थोड़ा सा सही निकलेगा। धोखा मत दियो भाई, बेइज्जती मत कराइयो। तो पलटे ही से 1 मिनट। हाँ देखो हो गया ना सही। ये जो क्रस्ट होता है ना, ये वाला बड़ा मस्त लगता है। मॉर्निंग में आपसे बात करने के बाद मैंने सोचा था कि आफ्टरनून में बहुत सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अपना जो है रूटीन भी आज का शेयर करूँगी, अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे। बट आज का दिन एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सैड डे हो गया है। न्यूज़ आप लोगों ने सुनी भी होगी, जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक तो आप बहुत सारी न्यूज़ इस बारे में सुन चुके होंगे। बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो हम सबको छोड़कर जा चुके हैं भगवान के चरणों में, उनकी आत्मा जा चुकी है। और ये चीज़ें ना सुनने में जो पत्थर दिल होगा ना उनका तो पता नहीं, पर जो सॉफ्ट हार्टेड होंगे ना बंदे, उनको बहुत ज़्यादा फील होता होगा। तो मैं लाइव सेशन देख रही थी एक्चुअली, क्योंकि लाइट नहीं थी, तो मैंने आज तक का यूट्यूब न्यूज़ चैनल जो है वो चला लिया था। और उधर कमेंट बॉक्स में लोग हंस रहे थे और बोल रहे थे कि अच्छा है चला गया। तो देखिए हम लोग जो है, चलो मान लीजिए जिसके साथ किसी की लड़ाई होती है उसके लिए तो लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि वो चला गया। पर उनसे पूछिए जिनका वो फैमिली का इकलौता ऐसा इंसान होगा जो कमाई कर रहा होगा, या एक ही एक बेटा होगा अपने माँ बाप का, अपनी माँ का लाडला, अपनी बहन भाई का लाडला, है ना, किसी का प्यार, उनसे आप पूछ के देखिए क्या उनके लिए भी ये चीज़ थी कि अच्छा हुआ कि वो चले गए। तो किसी की भी मौत पर इस तरीके के बयानबाजी करना, इस तरीके के कमेंट करना किसी को भी शोभा नहीं देता है, चाहे वो कोई आम इंसान हो, चाहे कोई वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हस्ती हो। देखिए दुश्मन भी जो होते हैं ना, जब किसी की मौत हो जाती है, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, तो जो दुश्मन होता है ना वो भी अपनी दुश्मनी भूल जाता है। क्योंकि ज़िंदा इंसान से आप दुश्मनी निभा सकते हैं, पर जो इस दुनिया से चला गया उसके साथ किस बात की दुश्मनी। न्यूज़ में देख रही थी आसिम रियाज जो है बहुत फेवरेट थे, बिग बॉस में थे जब बहुत फेवरेट थे, उसके बाद तो चलो वो अपने काम में इस तरीके से मशगूल हो गए कि हमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं दिखते हैं। बट सिद्धार्थ तो दिखते थे। और अभी लगा लीजिए लास्ट वीक जो है वो डांस दीवाने पे आए थे। आसिम रियाज जो है हॉस्पिटल पहुंचे हैं। देखिए एक टाइम पे दोस्त तो थे ना, तो ये चीज़ होती है आपके बीच में जितनी मर्जी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपके लड़ाई झगड़े हो जाए, पर जब वो इंसान हमें अलविदा कह के इस दुनिया से चला गया है, उस वक्त एक बार एक आखिरी मुलाकात या एक जो बोलते हैं ना आखिरी दर्शन जो होते हैं वो ज़रूर करने चाहिए इंसान को। कुछ नहीं होता यार, दुश्मनी, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत सब यहीं रह जाता है। इंसान ने अकेले जाना है, तो आप क्यों उसकी बुराई करके, क्यों उसके बारे में बुरा बोल के अपने आप को बुरा बना रहे हो। तो मेरी तरफ से सिद्धार्थ शुक्ला को भावभीनी श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी माता को और उनकी बहनों को हिम्मत दे इस सिचुएशन से निकलने की। क्योंकि देखिए इंसान चला जाता है, यादें छोड़ जाता है, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे वो एक बहुत बड़ी हस्ती हो। जब वो इस दुनिया से जाता है तो जो उसके जितने भी नज़दीकी होते हैं ना, उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। कहने को सिर्फ एक नाम है, पर उस नाम से जुड़ी जितनी भी ज़िंदगी होती है वो सब जो है इफ़ेक्टिव होती है, इस चीज़ से बहुत इफ़ेक्टेड होती है, या मैं कह सकती हूँ कि प्रभावित होती है। तो आगे तो मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, ना ही मैं इस हाल में हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी जो है ये चीज़ हो रही है कि लास्ट ईयर जो है सुशांत सिंह चले गए थे, है ना। मैं एक चीज़ बताऊँ ना, हमें लोग ये बोलते हैं कि अरे फिर क्या हो गया यार, चले गए, दुनिया जाती है। हमारे लिए वो दुनिया का कोई ऐਵੇਂ ही कोई बंदा है, और उसके परिवार के लिए वो पूरी दुनिया है। तो ये चीज़ जो है आप फील कर सकते हैं। हमें पता है कि हम वापस नहीं ला सकते उस इंसान को, पर उसके दुख में शामिल तो हो सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो मैं अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही इस चीज़ को। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे
सोते को जगाए हमें और ये बोले कि अरे ये झूठी खबरें थी। पिछले साल और इस साल में जितने भी लोग गए हैं, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री से थे, चाहे वो बॉलीवुड से थे, चाहे वो आम इंसान थे, सब झूठ है, सब के सब यही है। कोई अपने परिवार को छोड़ के नहीं गया, कोई अपने परिवार से अलग नहीं हुआ है। पर ये ज़िंदगी की सच्चाई है, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना पड़ेगा। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा, किसी का नंबर पहले है, किसी का बाद में है, पर नंबर सबका आना है। कोई अपनी मौत से जाता है, किसी को कोई मार देता है, या खुद को कोई खुद ख़त्म कर लेता है। तो यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी की सच्चाई है। ज़िंदगी का अंत होना है और जो अंत होना है परम सत्य वही है। ज़िंदगी सिर्फ़ एक छलावा है और इस छलावे में हम सब आए हुए हैं, हम सब छले